हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम संवेग या इमोशन के बारे में पढ़ेंगे। इमोशन, संवेग ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग है जो जीवन को गहराई प्रदान करने का काम करते हैं। संवेग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमोवर से हुई थी, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना, एक्साइट होना या उद्दीपित करना। अर्थात संवेग की अवस्था जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा को दर्शाता है। इन संवेग अवस्था में व्यक्ति एकदम से उत्तेजित हो जाता है, भड़क उठता है। परिभाषा अगर देखें इसकी तो वुडवर्थ ने क्या कहा है, प्रत्येक संवेग एक अनुभूति है और साथ ही क्रियात्मक रूप भी है। वुडवर्थ का कहना यह है कि संवेग जो है वो फीलिंग है एक, और उस फीलिंग के अनुसार व्यक्ति जो है वो क्रिया करता है, मतलब एक्टिविटी करता है, वो संवेग को दर्शाता है। इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भावनात्मक स्थिति है जिसमें गत्यात्मक एवं ग्रंथियों की क्रियाएं सम्मिलित होती है। इनका कहना ये है कि संवेग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्थिति हो जाएगी जिसमें बॉडी की गत्यात्मक मतलब हाथ पैर की क्रियाएं जो है, मूवमेंट जो है, बॉडी की शारीरिक बदलाव जो है वो, और साथ ही साथ बॉडी के अंदर जो ग्लैंड जो है उनकी क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो ये तो दो परिभाषा होगी। परिभाषाओं से एक चीज़ निकल के आती है कि संवेग जो है वो एक तरह से स्थिति हो जाएगी जो किसी उद्दीपक या किसी स्टिमुलस के कारण से होती है और जिससे व्यक्ति के व्यवहार के अंदर अचानक से बदलाव आता है। फिर आता है इसकी विशेषताएं क्या हो जाएगी। तो संवेग जो है उसकी विशेषताएं, संवेग एक प्रकार की फीलिंग होती है। सेकंड, संवेग जो है उसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है, मतलब कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक कारण अवश्य होता है। तीसरा, संवेग के लिए कोई न कोई उद्दीपक का होना आवश्यक है, बिना उद्दीपक के संवेग उत्पन्न नहीं हो सकते। जिससे व्यक्ति डरता है तो डर के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अगला, संवेग के साथ शरीर के अंदर बदलाव होते हैं। ये बदलाव जो है वो आंतरिक भी हो सकते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं। बाह्य जिससे हाथ पैर का चलना या पोस्चर चेंज होना आदि। अगला, संवेग जो है उस अवस्था में शरीर में ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है। एक तरह से व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है, जिससे डर के समय एकदम ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। एक होता है संवेग जो है वो विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाएं जैसे याद रखना, सोचना, बोलना, चलना आदि को प्रभावित करता है। संवेग जो होता है उससे एक प्रकार से आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है, मतलब बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। एक संवेग जो होता है वो विकीर्ण होता है, मीन्स इसका प्रभाव पूरे शरीर पर रहता है, पूरे शरीर में परिवर्तन होते हैं संवेग के कारण से। ये होता है संवेग में निरंतरता होती है, उद्दीपक के हटने के बाद भी कुछ समय तक संवेग जो है वो बना हुआ रहता है। और एक होता है संवेग में किसी न किसी प्रकार के भाव का होता है, मतलब या तो सुखद हो सकता है या दुखद हो सकता है। संवेग के अंदर भाव होते हैं। अब बात करते हैं हम संवेग के भाग की। संवेग के क्या भाग हो सकते हैं? तो संवेग के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। सबसे पहले तो संवेग की अनुभूति, फीलिंग करना, जैसे रात के समय व्यक्ति जो है वो उठता है, पर्दा जो है वो हिल रहा है तो उसको वो चोर समझेगा, मतलब वो क्या फील करेगा, अलग चीज़ को फील कर रहा है। फिर आता है संवेग अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशन, जैसा वो फील करता है, दुखद फील करता है तो दुखद एक्सप्रेस करेगा, अच्छा फील करेगा तो अच्छा एक्सप्रेस करेगा। जैसे पर्दा डरा हिलता हुआ है तो वो उसको शेर समझ रहा है या चोर समझ रहा है, चोर समझ के वो क्या कर रहा है, डर रहा है, तो डरने पर वो डर जो है वो एक्सप्रेस करेगा। फिर आता है शारीरिक परिवर्तन, जैसा वो एक्सप्रेस करेगा उसके हिसाब से फिर उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, शारीरिक बदलाव आएगा। जैसे डर के समय हाथ पैर का कांपना, बीपी का बढ़ जाना, हार्ट रेट का बढ़ जाना इत्यादि। और चौथा होता है अन्य द्वारा इन्हीं को समझना, मतलब ये जो शारीरिक परिवर्तन हो रहा है वो कोई और व्यक्ति देखेगा, उसको समझेगा और समझ के फिर कहेगा कि हाँ कोई संवेग जो है वो है, मतलब हाथ पैर का हिलना, बीपी का बढ़ना, वो देख के अन्य व्यक्ति कहेगा कि व्यक्ति डरा हुआ है। तो ये तो जाएंगे संवेग के भाग। अब बात करते हैं संवेगों का विकास। संवेग का विकास कैसे होता है? संवेग जो है वो जन्मजात नहीं होते। संवेग जो है वो जन्म के बाद या तो अनार्जित किए जाते हैं। इनका विकास एक अंग की भांति होता है, जैसे बॉडी में कोई अंग है धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, ठीक वैसे ही संवेग जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। नवजात शिशु जो होता है उसमें केवल उत्तेजना होती है, उसमें किसी प्रकार के संवेग नहीं रहते। और यही उत्तेजना जो है वो 2 प्रकार की प्रतिक्रिया दर्शाती है। सुखद प्रतिक्रिया, जैसे माँ जो है उसको पीठ सहलाएगी तो उसको अच्छा महसूस होगा, सुखद। एक होता है दुखद प्रतिक्रिया, जब भी बच्चे को भूख लगेगी या उसकी
डायपर गीला हो गया तो वो रोने लगेगा क्योंकि उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो सिर्फ उद्दीपक जो है या संवेदना ही दर्शाता है, किसी प्रकार का संवेग उसमें नहीं रहते। संवेग का विकास जो है वो वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार होता है। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार संवेग के विकास के लिए दो मूल या दो कारकों को बताया, या यूँ कहा कि दो मूल रूप से दो कारक जो होते हैं वो संवेगों को प्रभावित करते हैं। एक होता है परिपक्वता और दूसरा होता है लर्निंग। परिपक्वता मतलब जैसे जैसे परिपक्वता आती है शिशु के अंदर, वैसे वैसे नए संवेग जो है वो विकसित होते जाते हैं। जन्म के समय प्रारंभ में सिर्फ क्या था, उसमें संवेदनाएं थी, लेकिन यही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा नए नए संवेगों को सीखेगा। और कोई संवेग एक बार यदि उत्पन्न हो जाता है तो वो संवेग जो है वो जीवन पर्यंत बना हुआ रहता है। हाँ, वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो संवेग जो है उसमें बना हुआ रहेगा। संवेगों का विकास किस प्रकार होता है? जन्म के समय उत्तेजना रहती है। जब शिशु 3 माह का होता है तो उसमें उत्तेजना, कष्ट, आनंद आता है। 6 माह का होने पर उत्तेजना, कष्ट, आनंद के साथ साथ भय, क्रोध, घृणा संवेग जो है वो डेवलप हो जाते हैं। वही शिशु 12 माह का होगा तो उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, क्रोध, घृणा के साथ साथ उसमें उल्लास संवेग जो है वो भी आ जाएगा। वही जब 18 माह का होगा तो ये संवेगों के साथ साथ उसमें अनुराग मतलब स्नेह संवेग और ईर्ष्या जो है वो भी डेवलप होगी। 24 माह का होने पर उसमें आनंद या हर्ष होगा। अर्थात 24 माह का होने तक बच्चे के अंदर सभी संवेग जो है वो डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद ये संवेग और ज़्यादा स्थायी होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन एक बार संवेग डेवलप हो गया तो वो वापस गायब होता नहीं है। सेकंड जो होता है संवेगों का विकास, वो सीखना या लर्निंग के द्वारा होता है। संवेगों के विकास पर लर्निंग प्रक्रिया का भी प्रभाव पड़ता है। शिशु जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो भिन्न प्रकार के व्यवहार को सीखता है और साथ ही वो संवेग अभिव्यक्ति को भी सीखता है। वो अपने संवेग अभिव्यक्ति के तरीके जो है उसके अंदर वो सीख कर बदलाव लाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं सीखना जो है वो भी संवेग को प्रभावित कर सकता है। अब बात हम संवेगों के समय शारीरिक परिवर्तन। एक मशहूर कवि जो हुए थे सिसरो, उन्होंने कहा था चेहरा आत्मा का प्रतिबिंब होता है। अर्थात चेहरा जो है वो व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है वो दर्शाता है। तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि संवेग जो है उस समय बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। ये बदलाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक होते हैं बॉडी के अंदर और एक होते हैं बाह्य मतलब शरीर के बाहर, जिसको हम देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आंतरिक परिवर्तन की, इंटरनल चेंजेस। आंतरिक परिवर्तन जो है वो बॉडी के अंदर होते हैं। संवेग एक तरह की स्टिमुलेशन की अवस्था है, मतलब ये स्टिमुलेट करता है खास करके हमारे नर्वस सिस्टम को। जब ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है तो वहाँ से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं और ये केमिकल जो होते हैं वो हमारे आंतरिक बॉडी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। क्या क्या परिवर्तन लाते हैं? एक तो हृदय दर में परिवर्तन होता है, हार्ट रेट के अंदर। कुछ संवेगों में हृदय दर जो है वो बढ़ी हुई रहती है, जैसे गुस्सा या डर के समय, तो कुछ संवेगों में ये कम हो जाती है, जैसे खुशी और आश्चर्य में। जैसे हृदय दर बढ़ेगी तो उसका प्रभाव ब्लड प्रेशर पर पड़ेगा, तो रक्तचाप में भी बदलाव होगा। जैसे क्रोध, भय, हर्ष में ये रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है, दुख और शोक में ये रक्तचाप कम रहता है। एक होता है श्वसन दर में परिवर्तन। जब रक्तचाप बढ़ेगा तो लंग्स को ब्लड ज़्यादा जाएगा, जिससे वहाँ रेस्पिरेशन रेट में भी बदलाव होगा। उत्तेजना के समय जैसे डर, क्रोध, हर्ष, उस अवस्था में श्वसन दर जो है वो बढ़ी हुई रहती है। शोक के समय, अवसाद के समय ये कम रहती है। इसके अलावा त्वचा की संवेदनाओं में परिवर्तन, स्किन की सेंसिटिविटी में परिवर्तन होना। कुछ संवेगों में त्वचा की संवेदनाओं में परिवर्तन आता है, जैसे डर के समय रोंगटे खड़े होना, प्रेम संवेग में त्वचा में सिहरन पैदा होना, भय के अंदर भी त्वचा में बदलाव आता है, गुस्से के अंदर त्वचा जो है वो लाल हो जाती है, नथुने फूल जाते हैं और इनको हम गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगा भी सकते हैं। ये होता है ग्रंथियों में परिवर्तन, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है बॉडी में उसमें बदलाव आता है संवेग के कारण। किसी में सिक्रेशन कम होते हैं तो किसी संवेग में ये बढ़ जाते हैं। जैसे भय के समय मुंह सूख जाता है, लार का स्त्रावन कम होता है, दुख के समय आंखों से अनवरत आंसू आते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। एक होता है मस्तिष्क तरंगों में परिवर्तन। संवेग के समय मस्तिष्क के तरंगों में परिवर्तन होता है और इनको हम EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के द्वारा हम मापा भी जा सकता है। एक होता है पाचन क्रिया में परिवर्तन।
संवेग के समय पाचन क्रिया में चेंजेस आते हैं। पाचन क्रिया की जो मूवमेंट होती है, जिसको पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं, वो बढ़ या कम हो सकती है। कुछ संवेगों में ये कम हो जाती है, जैसे दुख संवेग, उसमें ये कम हो जाती है तो व्यक्ति को भूख भी कम लगती है, डाइजेशन भी फूड का नहीं हो पाता। जबकि कुछ संवेग जैसे खुशी में, हर्ष में, क्रोध में ये अधिक होती है तो व्यक्ति को भूख भी ज़्यादा लगती है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें बदलाव आता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बदलाव आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी बदलाव आता है। उसका एग्जाम्पल है डर के समय रोंगटे खड़े होना। तो ये तो थे आंतरिक परिवर्तन। अब बात करें बाह्य परिवर्तन की, एक्सटर्नल चेंजेस। और ये एक्सटर्नल चेंजेस जो है वो दिखाई देते हैं, व्यक्ति उसको देख सकता है और देखकर अनुमान लगा सकता है कि कौन सा संवेग व्यक्ति के अंदर है। पहला है उसमें मुखाकृति में परिवर्तन, मुख जो है उसके आकृति में बदलाव। संवेग जो है, जैसा संवेग होगा उस संवेग के हिसाब से व्यक्ति के चेहरे के अंदर बदलाव होते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है, आप मोबाइल में इमोजी तो देखते ही हैं, अलग अलग इमोशन के लिए अलग अलग इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दुख के लिए अलग इमोशन, खुशी में अलग होता है, आश्चर्य में आंखें फटी रह जाती है, गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है, शर्म में जो है वो चेहरा पीला पड़ जाता है, लालच के समय आंखों में लालच दिखाई या आंखें तैरती है इत्यादि। सेकंड होता है शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन, बॉडी में बदलाव होगा। जैसे गुस्से के समय व्यक्ति तना हुआ रहता है, मुठ्ठियाँ बिछी हुई रहती है, बॉडी तनी हुई रहती है। और दुख के समय या शोक के समय व्यक्ति का कंधा झुका हुआ रहता है, व्यक्ति झुका हुआ रहता है, धीरे धीरे चलता है इत्यादि। एक होता है आवाज़ में बदलाव, संवेगों के समय आवाज़ में भी बदलाव आता है। कुछ संवेगों में आवाज़ बहुत तेज हो जाती है, जैसे गुस्सा में व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता है, तेज आवाज़ में बात करता है। कुछ संवेगों में आवाज़ जो होती है वो बहुत ही कम रहती है, गला रुंधा जाता है, जैसे शोक के समय एकदम धीरे से बोलता है, एक रुआसा होकर बोलता है। तो वही डिप्रेशन में होता है, जैसे चिंता में आदमी जो होता है वो बहुत ही कम बोलता है। तो ये होते हैं बाह्य परिवर्तन। अब आता है संवेगों का वर्गीकरण कि कौन से संवेग जो होते हैं वो हमारे शरीर में रहते हैं। तो संवेग जो है उसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं सकारात्मक संवेग और एक होते हैं नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग के अंदर आता है एक प्रेम संवेग। प्रेम सबसे शक्तिशाली संवेग होता है। प्रेम जो है संवेग वो सुखद अनुभव करवाता है। प्रेम संवेग जो है वो एक तरह से व्यक्ति जो है उसमें नई ऊर्जा का संचार करता है। रोगी को यदि प्रेम संवेग जो है या प्रेम से उसका एक ट्रीटमेंट किया जाए या केयर दी जाए तो उसके जल्दी ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। प्रेम संवेग के अंदर व्यक्ति की आवाज़ जो होती है मधुर होती है, लयात्मक होती है, उसमें त्वचा में सीरन पैदा करती है। सेकंड होता है आनंद उल्लास। आनंद मतलब जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है तो आनंद है। और इसकी तीव्रता जो है बहुत ज़्यादा होगी तो उसको उल्लास कहा जाएगा, इलेशन कहा जाता है। जैसे छोटे बच्चे जो है वो आनंद की अनुभूति जो है वो ताली बजाकर या जोर जोर से खिलखिलाकर करते हैं, जबकि बड़े जो है वो हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। एक होता है हंसना। कोई चीज़ जो सडनली हमारे मन को अच्छी लगती है या अच्छा महसूस कराता है तो उस समय हमें एक खुशी महसूस होती है या एक अच्छा महसूस करते हैं। और वो जो हम अच्छा महसूस कर रहे हैं उसी की अभिव्यक्ति हम हंसने के रूप में या लाफ्टर के रूप में हम करते हैं। तो ये भी एक सकारात्मक संवेग है। एक होता है जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी। ये संवेग जो होता है वो सब में होता है। हर व्यक्ति को कुछ जानने की इच्छा होती है, किसी चीज़ को देखने पर उसके बारे में जानने की व्यक्ति की इच्छा, यही जिज्ञासा कहलाता है। एक होता है आशा। आशा जो है ये भी सकारात्मक संवेग है। ये व्यक्ति जो है उसके सकारात्मक पक्ष जो है उसकी ओर दर्शाती है और उसकी ओर अग्रसित करती है। एक होता है अब तो ये हो गए सकारात्मक संवेग। फिर बात करते हैं हम नकारात्मक संवेग की। वे संवेग जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो नकारात्मक संवेग है। इसमें एक होता है डर संवेग। डर जो है वो नकारात्मक संवेग है। व्यक्ति जब ऐसी परिस्थिति का सामना करता है जिसके लिए वो तैयार नहीं है या उसको लगता है कि ये मेरे लिए नुकसानदायी है तो उस समय व्यक्ति अपने नुकसान के लिए चिंतित रहता है, उसी को डर कहा जाता है। एक होता है क्रोध संवेग। क्रोध संवेग फ्रस्ट्रेशन या कुंठा को दर्शाता है। जब व्यक्ति अपने कार्य में असफल होता है तो उससे उसमें क्रोध की उत्पत्ति होती है।
क्रोध के समय व्यक्ति जो है उसका शरीर तन जाता है, भौहें तन जाती है, चेहरा लाल पड़ जाता है, मुट्ठियाँ भींच लेती है, शरीर तना हुआ रहता है और आवाज़ तेज रहती है। एक होती है चिंता, किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करता है, विचार करता है किसी एक चीज़ के बारे में, तो वो चिंता संवेग है। चिंता संवेग जो है वो कुछ मात्रा तो ठीक रहती है, अच्छी है, ये व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यदि इसकी अधिकता हो तो ये भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। एक होते हैं ईर्ष्या संवेग। ईर्ष्या जो है वो भी एक प्रकार का संवेग है। ये दूसरों को देखकर जलना कह सकते हैं एक तरह से। ये दूसरे जो है उसकी प्रगति को देख के जलना या दूसरों से कंपटीशन की भावना उसमें रहती है। एक होता है ऊब संवेग जो है वो लगातार कोई एक ही कार्य करने पर उस कार्य में अरुचि उत्पन्न होती है और अरुचि उत्पन्न होने के कारण से उप संवेग की उत्पत्ति होती है, जिसमें व्यक्ति जो है वो उबासी लेता है, थकान महसूस करता है इत्यादि। एक होता है उदासी या अवसाद। उदासी जब व्यक्ति को अच्छा महसूस नहीं होता है या जब तनाव जो है चिंता वो अधिक बढ़ जाती है तो वो उदासी का रूप ले लेती है। उदासी यदि लंबे समय तक बनी हुई रहती है तो वो अवसाद का रूप ले लेती है, तो ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक होती है शोक संवेग। जब व्यक्ति को अप्रत्याशित हानि होती है या बड़ा नुकसान होता है तो उससे शोक संवेग की उत्पत्ति होती है। इसमें व्यक्ति जो है वो बातचीत नहीं करता है, गुमसुम रहता है, अलग थलग रहता है, किसी चीज़ में उसकी रुचि नहीं रहती है। तो ये थे नकारात्मक संवेग। तो ये थे कुछ हमारे बॉडी के संवेग जो कुछ फायदेमंद है, कुछ नुकसानदायी है। अब बात करते हैं संवेग जो है उसका नर्सों के लिए क्या महत्व है। तो संवेग जो है उसका ज्ञान नर्सों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इससे पहला फायदा तो नर्स जो है वो रोगी के संवेगों का पता लगा सकती है, संवेग के कारणों का पता लगा सकती है और उनको दूर कर सकती है। दूसरा, संवेग जो है उसका पता लगाकर हम अपने IPR जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसको अच्छे बना सकते हैं, मतलब IPR को अच्छे करने में ये सहायक है। तीसरा, जिज्ञासा संवेग जो है उसका नर्स पता लगा सकती है और पता लगा के पेशेंट जो है उसकी जिज्ञासा को शांत कर सकती है, उसकी चिंता को दूर कर सकती है। अगला, संवेग जो है नर्स जो है वो नकारात्मक संवेगों का पता लगा सकती है और उसको दूर करने की कोशिश कर सकती है। साथ ही नर्स जो है वो संवेगों के ज्ञान के द्वारा वो स्वयं के संवेगों पर नियंत्रण करना सीख सकती है। इसके अलावा नर्स जो है वो ऐसी परिस्थितियों से बचने का काम करेगी या परिस्थितियों से बचेगी जो उसमें संवेग उत्पन्न करे, क्योंकि संवेगों के समय मानसिक क्रियाएं जो है वो प्रभावित होती है। तो इस तरह से संवेग जो है वो नर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू।